नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और जैसा कि हमने तय किया था उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हम करने वाले हैं इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ बेसिक्स पर। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो सिंपली बच्चों, पहले तो ये जो टर्म है इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अरिथमेटिक मीन्स इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, है ना, जिसको बिल्कुल हम साधारण सी भाषा में क्या कहते हैं, अंक गणित, है ना। और प्रोग्रेशन मतलब कुछ ऐसी सीक्वेंसेस जो किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल सीरीज मिलने वाली हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो देख लेते हैं किस टाइप की सीक्वेंसेस होंगी ये। सपोज मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, ये 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले लेते हैं 100, 90, 80, 70 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस भी ले लूं, ये भी तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये जो सारी सीक्वेंसेस हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। आप चाहें तो एक आध नेगेटिव भी लिख लीजिए, है ना, जैसे कि -2, -5, -8 एंड सो ऑन। These all are arithmetic progression। तो अब इनमें क्या समानता हमें देखने को मिल रही है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसके सारे एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। आप अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर सक्सीडिंग टर्म में से प्रेसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आपको मिलने वाली है। लाइक 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। Similarly, in the next sequence 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 20। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास यही मैंडेटरी है कि हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज होती हैं बच्चों, तो A बराबर फर्स्ट टर्म, D बराबर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। N बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और nth टर्म मीन्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं nth टर्म मीन्स, आप इसको कह सकते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना। कुछ जगहों पर हम लोग इसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, है ना। कैसे, अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पर ये भी सीखेंगे, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास अगर हम ठीक ढंग से चीजों को समझ पाए हैं, अगर हम लोग ठीक ठीक तरीके से चीजों को समझ पाए हैं, तो हमारे पास कुछ जनरल सा पैटर्न निकल कर आ जाएगा,
है ना, जनरल सा पैटर्न निकल कर आ जाएगा, वो क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरीके से हमारी एपी आगे बढ़ती जा रही है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d। तो मैंने एक यहाँ से पैटर्न तैयार कर लिया, मैंने यहाँ से एक पैटर्न तैयार कर लिया, और उस ऑब्जर्वेशन से मिला बच्चों मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेकर चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या एक्चुअल में इसका मतलब है ना। तो अगर मैंने बच्चों आप लोगों से कहा कि मुझे जैसे सेकेंड टर्म निकालनी है ना, तो क्या मिल रहा है मुझे a प्लस डी। अगर बच्चों मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मुझे क्या मिल रहा है a प्लस 2d। इसी तरीके से अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मुझे क्या मिल रहा है a प्लस 4d। तो अब ये मेरे दिमाग में ये चीज फिट हो गई कि मुझे 17th टर्म निकालना है तो क्या आएगा a प्लस 16d। इसी तरीके से जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे 72th टर्म निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 71d। यानी कि मुझे जिस भी टर्म की जरूरत पड़ रही है मैंने वहां पर a के साथ एक कम टर्म d का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दी, तो वो मुझे पर्टिकुलर टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से मिला मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको बात बताता हूं तो और ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20 और इसी सीक्वेंस में हम चलते जा रहे हैं और मुझे पता करना है इस सीक्वेंस का 23rd टर्म, है ना। तो 23rd टर्म बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 22d, है ना। या अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर लूं, मैं जनरल फॉर्मूला लगाकर अगर यहां से निकालने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 5, n मुझे दिया गया है दैट इज 23 माइनस 1, और डिफरेंस बच्चों हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सक्सीडिंग टर्म में से प्रेसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आगे वाली टर्म में से हम लोग पीछे वाली टर्म को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो कितना है 5, 10 में से 5 माइनस करें 5, 15 में से 10 माइनस करें 5, 20 में से 15 माइनस करें 5, यानी कि यहाँ पर अल्टीमेटली मेरे पास डिफरेंस कितना है 5। तो 5 प्लस 22 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5, 22 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये मिलेगा 110। तो फाइनली वी हैव 115 इज द 23rd टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और हम किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी मेरे पास पहली बात, है ना। यहां से अगर मैं एक और इसका रेप्लिकेट ले लूं, यहां से अगर मैं एक और इसका रेप्लिकेट ले लूं, इसका मैंने एक और क्लोन ले लिया, ठीक है, जिसको मैं यहां पर लेकर आ गया। ठीक है, तो यहां से मैंने बढ़ते बढ़ते इस सीक्वेंस को सपोज कहीं 1005 पर ले जाकर एंड कर दिया, है ना। अब इस फॉर्मूले का हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो क्या है 5, डिफरेंस कितना है 5, और लास्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस का वो कितना है 1005। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे पता करना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। तो मुझे यहाँ से भी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो nth टर्म है यानी कि लास्ट टर्म मैं इसको यूज करूंगा। तो मैंने आपको कहा था कि nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। a बराबर कितना है 5, n मुझे नहीं मालूम है,
और डिफरेंस कितना है 5। इस 5 को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूं तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर बचा n-1 इंटू 5। इसमें से अगर 5 माइनस करें तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 1000 n-1 इंटू 5। 5 को भी इधर ट्रांसपोज करें अगर हम तो 1000/5 इज इक्वल्स टू n-1। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 200 n-1 और 1 को भी अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो 200 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो n बराबर आ गया 201। ठीक है क्या? तो इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, है ना, और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से वो बात समझ में आ जाए। सपोज अगर मान लीजिए कि मेरे पास यही सीक्वेंस दी गई है ना, और उन्होंने कह दिया मुझे कि लास्ट से 20th टर्म निकालिए, है ना, कहाँ से? लास्ट से 20th टर्म निकालिए। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी चीजें बदलेंगी नहीं, बस सीक्वेंस को हम लोग लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास a बराबर कितना हो गया 1005। डिफरेंस निकालने के लिए अभी तक हम सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो d बराबर कितना हो जाएगा -5। वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म, है ना, 20वीं टर्म हमें फाइंड करनी है, कहां से? लास्ट से। तो फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं भैया, है ना। तो 20th टर्म के लिए फॉर्मूला a + 19d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1005 + 19 इंटू -5। तो ये हो जाएगा बच्चों 1005, 19 5 95। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर बचा 100 में से 9 जाएगा तो बचेगा 99, है ना। तो फाइनली 999, ये तो गलत आ रहा है यार, 100 में से 9 जाएगा तो 91 बचेगा, सॉरी 91 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस में बहुत सारे चेंजेस कर वो आपसे डिफरेंट चीजें पूछ सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं एक और अगले कॉन्सेप्ट पर, दैट इज सम ऑफ nth टर्म, है ना, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, है ना, इसका मतलब क्या है ना, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेकर बात समझते हैं। जैसे कि 5 10, या मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे मैं लिख लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। 5 + 10 + 15 + 20, है ना। इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस दे दी गई और बोला गया कि इसके कुछ टर्म्स का सम निकाल के बताइए। जैसे 50 टर्म दे दें वो आपको, 70 टर्म दे दें, 100 दे दें, 1000 दे दें, तो आप डायरेक्टली भी इनका सम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है? तो बच्चों ये होता है सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n/2 a + nth टर्म। ठीक है क्या? जल्दी से कह दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको कैद कर दिया एक डब्बे में, इसको मैंने कैद कर दिया एक डब्बे में। ठीक है, यह है हमारे पास सम ऑफ nth टर्म। लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और छेड़खानी करी। तो सम ऑफ nth टर्म बराबर n/2 a, मुझे तो nth टर्म का फॉर्मूला भी मालूम है, a + n-1 इंटू डी, है ना। तो यहां से मेरे पास एक और नया फॉर्म निकल कर आ गया। इसको मैं नया फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, इसी से मैंने कर लिया है कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों फॉर्मूले को मैं यूज कर सकूं। तो a + a 2a इंटू n-1 इंटू डी। दरअसल ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, है ना, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस हम अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अलग अलग जगहों पर इनका यूजेज करते रहेंगे। कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन लेकर हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि यही मेरे पास सीक्वेंस है और उन्होंने कह दिया कि ऐसी 25 टर्म्स का सॉल्व करिए। तो 25 तो चलो आसान है,
ऐसे ही आप मान लीजिए 73 टर्म्स का सम मुझे निकालना है। कितनी टर्म्स का मुझे सम निकालना है? 73 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आसानी से 73 टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ। तो n कितना है बच्चों? 73/2। a की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 73 माइनस 1, ये हो जाएगा 72। d की वैल्यू 5, तो ये आ गया मेरे पास 73/2, है ना। 2 इंटू 5 10, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 और 1 36। तो बच्चों ये हो जाएगा 73/2, 360 प्लस 10, ये हो जाएगा 370। इससे अगर मैं इसको भी कैंसिल कर लूँ तो 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 इधर जाएगा, 2 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा 73 इंटू 185। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर दूँ तो 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 8 ज़ा 56 और 3 59, कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 5 और 5 10, कैरी 1, 9 1 10, 5 15, कैरी 1 3 1। तो 13505 here is the sum of 73 terms of the given अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अभी भी मेरे मन में थोड़ी सी और खुरापात जागी और मैंने कहा कि यदि अगर ये सीक्वेंस कुछ ऐसी होती, यदि अगर ये सीक्वेंस कुछ ऐसी होती, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूं क्या। चलिए देखिए, अगर ये सीक्वेंस कुछ ऐसी होती 5 10 15 और कहीं जाकर ये 1005 पर ये एंड हो रही होती, और अब ये कहते कि इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबका सम निकालिए, सबका सम निकालिए। तो अभी अभी मैंने अभी निकाल कर आपको बताया कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं? 201, है ना। तो ये पूरा काम अब मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ये मालूम है बाय द फॉर्मूला कि here total terms are 201, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे लास्ट टर्म दिख रहा हो तब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा लेता हूं, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस 2n। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसके 201 टर्म्स का सम मैं निकाल सकता हूं। तो ये हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 2, a बराबर 5 और लास्ट टर्म जो है, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये जो है बच्चों ये nth टर्म है ना। ये जो है ये nth टर्म है ना। तो nth टर्म कितना है? 1005। तो ये हो जाएगा बच्चों 201 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर बचा 1010। ठीक है, इससे अगर मैं इसको काट लूं, ओ बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं आपको। बच्चे कैसे काटते हैं? 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, 2 5 ज़ा 10, अब 1 बचा, तो 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो हम लगाएंगे 0, फिर हम पूरा 10 लेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 201 इंटू 505। तो मैं अब उम्मीद करूं कि मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता होगा, है ना। तो मैं अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका आंसर होगा। उम्मीद करूं कि ये जो बेसिक वाला पार्ट है ये आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में आया। तो इस छोटे से सेगमेंट के बाद हमें अब सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो क्या मैं बढ़ूं हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट पर? तो पहला क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर दिया गया है, एक अच्छा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, है ना। तो यहाँ पर इस AP को देखकर मुझे जो जो चीजें समझ में आ रही हैं सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। तो A बराबर है यहाँ पर 3, D बराबर है बच्चों 8 माइनस 3, है ना, यानी कि इसमें से इसको मैं माइनस कर लूं तो कितना आएगा 5। और nth टर्म, यानी कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा टर्म 78 है, तो मैं nth टर्म को क्या मान ले रहा हूं 78।
NH टर्म बराबर 78। अब ये कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है, यानी कि हमें n की वैल्यू वो पूछ रहा है ना, कौन सी पोजीशन पर वो लाई कर रहा है। तो NH टर्म बराबर होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। NH टर्म है हमारे पास बच्चों 78, A बराबर दिया गया है हमें 3 प्लस n हमें नहीं मालूम है और डिफरेंस जो है बच्चों वो कितना है 5। इस 3 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 75 n माइनस वन इंटू 5। इस 5 को भी इधर मैं ट्रांसपोज करूं तो ओवर 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो फाइनली अगर मैं 5 से इसको कैंसिल करूं तो बच्चों यहाँ बचेगा 15। सो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और 1 को भी मैं इधर ले आऊं तो 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 15, यानी कि 78 जो है बच्चों वो कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है। सो 15th पोजीशन पर इस सीक्वेंस में 78 आएगा। ठीक है क्या, जल्दी से मुझे बता दो, और अगर समझ गए हैं तो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है हमें वहां पर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमें फाइंड करना है बच्चों 31st टर्म। ठीक है, हमें दिया क्या गया है 11th टर्म। 11th टर्म कितना है 38 और 16th टर्म जो है वो कितना है 73। ठीक है, 11th टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। इस पूरे सिनेरियो में हमें 31st टर्म निकाल कर बताना है। तो क्या मैं बच्चों 11th टर्म को ऐसा लिख सकता हूं a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 16th टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस 15d बराबर 73। अब इसको देखकर मुझे ध्यान आया कि ये तो बन गई है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना आसानी से आता है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं एलिमिनेशन मेथड तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, है ना। यहाँ पर ये कैंसिल, 10 में से 15 जाएगा, माइनस का 5d, 38 में से 73 जाएगा, माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 35 ओवर 5, इससे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 7। तो d की वैल्यू तो मेरे पास निकल कर आ गई है। ठीक है, d की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई। मैंने सब्स्टिट्यूट करी d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस 10 into 7 is equals to 38। तो a plus 10 into 7 70 is equals to 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 32, है ना। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। एक मजे की बात बताता हूं कि पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके पास दो चीजें हैं a और d तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। अब मुझे यहाँ पर पूछा गया 31st टर्म, तो 31st टर्म बराबर बच्चों हो जाएगा a प्लस 30d। a की वैल्यू है मेरे पास 7, 7 नहीं है, a की वैल्यू है माइनस 32 और d बराबर है 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 32 प्लस 210। ठीक है, तो माइनस करें, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पर बचा 178। फाइनली इट इज द 31st टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, देखें जल्दी से आराम से और पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है क्या, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है हमें। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, है ना। तो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं बच्चों
उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से, है ना। सो 100 के बाद पहला 3 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो है आई थिंक 105, है ना, क्योंकि 7 1 7, 3 बचा तो 35 हो जाएगा, 7 5 35। तो पहला नंबर 100 के बाद जो 7 से डिवाइड होने वाला होगा वो होगा 105। इसी तरीके से अगला नंबर 112, देन 119। अब ये चलती जा रही है सीक्वेंस, है ना। आखिरी नंबर 3 डिजिट का होता है 999, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता। तो हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, 998, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता। 997 आप करके देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टेक्निक्स आती हैं तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। 997 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 996 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 995 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। सो फाइनली 994। चलिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है, हम चेक कर लेते हैं क्या 994 7 से डिवाइड होगा। सो 7 1 7, 2 इधर गया, 7 4 28, 1 इधर गया, 7 2 14। यस ऑफ कोर्स, जो लास्ट नंबर 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994, क्योंकि इसके बाद जो अगला नंबर मिलेगा वो तो 1001 होगा, जो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास सीक्वेंस। हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, है ना, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, इसको मैं डिवाइड, चलिए ये रफ नहीं हो रहा है तो हम ऐसे ही रफ कर लेते हैं इसको। ठीक, तो मुझे बताना है यहाँ पर कितने टर्म्स हैं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर है 994, यह है लास्ट टर्म हमारा। a बराबर है 105 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है बच्चों? 7 का। ठीक है, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, इधर बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 को भी अगर मैं इधर ले आऊं तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से इसको मैं कैंसिल करूं तो 7 1 जा 7, 1 इधर जाएगा, 7 2 जा 14, 4 इधर गया, 7 7 जा 49। सो फाइनली वी हैव n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127। 1 को भी अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो 127 प्लस 1, तो n बराबर 128। ठीक है, ये है इसका आंसर। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर 3 डिजिट वाले 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 128। क्लियर है? जल्दी से देख लें, और अगर सही है तो पॉज करके नोट कीजिएगा। बढ़े क्या आगे? बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और अक्सर करके बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या है उसको मैं शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूं। उन्होंने पूछा है कि 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 और 250 इंक्लूड नहीं करना है। तो 10 और 250 के बीच में पहला 4 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा 12, देन 16, देन 20, और ऐसे चलते चलते आखिरी नंबर जो हमें मिलेगा बच्चों ये होगा 248। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स इन दैट सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है क्या? तो देख लेते हैं जल्दी से। a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4, और nth टर्म मुझे दे दिया गया है, यानी कि लास्ट टर्म मुझे दे दिया गया है, ये कितना है? 248। तो हम ये जानते हैं कि nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म जो है बच्चों ये है 248 इज इक्वल्स टू a बराबर 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाएगा बच्चों तो यहाँ बचेगा 230
6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। फाइनली अगर हम 4 को भी इधर लेकर आ जाएं तो 236 ओवर 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 5 जा 23 इधर जाएगा, 4 9 जा 36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को भी अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n बराबर हो जाएगा 60। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस सीक्वेंस के अंदर यानी कि वो पूछ रहे हैं कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 60 मल्टीपल्स हैं। क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको भी आप लोग पॉज कर नोट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, है ना। हमें इस एपी के लास्ट से 20th टर्म निकालनी है ना। तो हमें एक एपी दे दी गई है 3 8 13 डैश 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 253। ठीक है, हमें लास्ट से इसका 20th टर्म निकालना है। तो जब कभी भी हम लास्ट से बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को आप लोग लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो अब हमारे पास a बराबर कितना है 253। d निकालने के लिए अभी तक हम इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, अब आप इसमें से इसको माइनस करें, यानी कि 3 माइनस 8 कितना बचेगा -5। हमें फाइंड करना है 20th टर्म। फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो 20th टर्म बराबर a प्लस 19d। तो बच्चों ये हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5। तो 253 माइनस 95, तो यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, है ना। 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ पर 1। सो 158 इज फाइनली हमारा आंसर है। तो हमने मस्ती मजाक में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 और बाकी हैं। तो ये तो शुरुआती क्वेश्चन आसान थे ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ जाएं, और जो छोटे मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो यही है। तो सही अग्नि परीक्षा अब हमारी क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट होगी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, a बराबर कितना है 5। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म बराबर है 45। और क्या दिया गया है बच्चों, सम दे दिया गया है। सम ऑफ n टर्म्स जो है ये है हमारे पास 400। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। हमें इतनी चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले nth टर्म के लिए ही फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म है हमारे पास 45, a बराबर हमें दे रखा है 5, n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है और d भी हमें नहीं दिया हुआ है, d भी हमें नहीं दिया गया, ना तो n दिया गया है ना ही d दिया गया है। तो इस 5 को अगर मैं इधर ले आऊं बच्चों, इस 5 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। हम नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमें सम भी दे रखा है ना। तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम जो दे रखा है हमें ये कितना है 400 बराबर n/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5। और बच्चों अगर ध्यान से देखो तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 40।
सो अब मेरा काम आसान हो गया है। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 40, ठीक है, 400 n/2, ये 10 प्लस 40 50, ठीक है। तो इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा 25, और फाइनली अगर मैं 25 को भी इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा अपॉन में 25 बराबर 25 1 ज़ा 25, 15 बचा तो 150, 25 6 ज़ा 150। तो बच्चों मन के सच्चों n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 16, n की वैल्यू आ गई है 16। अब हमें निकालना है d, अब हमें निकालना है d, तो हम वापस चलते हैं इक्वेशन 1 पर। फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, तो यहाँ पर क्या था 40 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 16। ओ फिर गलत कर दिया, n की वैल्यू 16 है ना, n की वैल्यू 16 है। सो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15 डी। सो ये हो जाएगा 14 ओवर 15 इज इक्वल्स टू डी। अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 5 8 ज़ा और 5 3 ज़ा, सो फाइनली डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, है ना। तो हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, n बराबर है बच्चों 16, n बराबर है 16 और d बराबर है 8/3, यही है हमारी आंसर। ठीक है क्या, जल्दी से देख लें। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्या मैं बढ़ूं अगले क्वेश्चन पर? समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और कई दफा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लेते हैं हम एक बढ़िया सा कलर इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या मैं यहाँ पर, चलिए ग्रीन कलर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 49, और सम ऑफ 17 टर्म जो है बच्चों ये है 289। तब ऐसी सिचुएशन में हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। सम ऑफ 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स के लिए जो बच्चों फॉर्मूला होगा, 7 टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 49। तो क्या मैं ऐसा कर लूं 7/2 2a प्लस 6d बराबर 49। तो अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल लूँ तो 7/2 इंटू 2 अपॉन a प्लस 3d बराबर कितना है 49। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आप चाहो तो 7 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 7। सो फाइनली मेरे पास बचा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से 17 टर्म्स का सम, तो सम ऑफ 17 टर्म्स जो है ये कितना है 289। तो मैं इसको कैसे लिखूं 17/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो बच्चों ये हो जाएगा 17/2 2a, है ना, a की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम है, प्लस ये हो जाएगा 16d इज इक्वल्स टू 289। तो 17/2
इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस 8d बराबर 289। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 17 से इसको मैं कैंसिल करूँ तो 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर ही तो 289 होता है, तो 17 से 17 टाइम्स में 289 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचा a प्लस 8d बराबर 17, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। और अब मेरे पास आ गई हैं दो लीनियर इक्वेशन, तो मैं आसानी से इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, है ना, और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, 8d माइनस 3d यहाँ पर बचेगा 5d, और 17 में से 7 जाएगा 10, तो d इज इक्वल्स टू 10/5, यहाँ पर बचा हमारे पास 2। d की वैल्यू 2 आगे उठाकर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू आ गई 1। सो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरे पास a और d आ गया तो मैंने AP में तमाम जो चीजें पूछी गई हैं मैं आसानी से उसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पूछा गया था सम ऑफ n टर्म्स, है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए भी फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बच्चों ये हो जाएगा n/2 2a, a की वैल्यू कितनी आई है 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1, और d की वैल्यू जो है वो कितनी आई है हमारे पास 2, d की वैल्यू आई है 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बचा n/2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली बचा n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, हियर इज द आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना, इंटरेस्टिंग था, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई होंगी और आपको भी ठीक ठीक तरीके से समझ में आई गई होंगी। ठीक है, तो बढ़े क्या हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर, और क्या दिया गया है हमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब हमें 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो भैया क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि सीक्वेंस जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस सो ऑन, है ना, ऐसे 15 टर्म्स का सम मुझे निकालना है। ठीक है, तो 15 टर्म्स का जो सम होगा बच्चों वो हो जाएगा 15/2 2a प्लस 15-1 इंटू d। सो 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 14, है ना, d की वैल्यू कितनी है, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 15/2 2 8 16 प्लस 8 इंटू 14 अगर हम करें तो, वैसे इससे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ से एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर बचेगा 8, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 4, और 14 4 होता है 56, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ बचा 15 इंटू 8 प्लस 56 हो जाएगा 64। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 15 4 60 कैरी 6, 15 6 90 और 6 96, सो 960 इज आवर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, अरे चेक कर लो, तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो, अपनी ही उड़ानों को संभाल लो जरा, दूसरों की चाल पे तनकीद न करो, जिससे बैर फैलता है भाई भाई में, ऐसी होली दिवाली या ईद ना करो। चलिए कारवां बदल गया, हम अपने ट्रैक से
भटक गए थे थोड़ा सा। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर मैं बच्चों यूं कहूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है तो वो शायद यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक गरीब स्कूल है, उसके पास मात्र 700 रुपए हैं। चलिए ये तो मैं मजाक में बोल रहा था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है। एक स्कूल है जिसके पास 700 रुपए हैं, उसको 7 बच्चों को प्राइजेस बांटना है, और प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि पहले बच्चे को जितना प्राइज मिलेगा दूसरे को उससे 20 रुपए कम, तीसरे को दूसरे वाले से 20 रुपए कम, चौथे को तीसरे वाले से 20 रुपए कम, ऐसे करते करते उनको पूरे 700 रुपए को 7 प्राइजेस में डिवाइड करना है। तो हमें ये बताना है कि उन 7 बच्चों को कितने कितने रुपए का प्राइज मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज, तो सम ऑफ 7 टर्म्स जो है बच्चों यह है 700, n बराबर है 7। ठीक है, और क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस जो है बच्चों ये है -20। अब ये -20 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि पहला बच्चा जो है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है उसको जितनी भी धनराशि मिली होगी दूसरे वाले को 20 रुपए कम मिली है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाले से छोटा है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली कितना आने वाला है, माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो n बराबर 7, d बराबर -20। हमें फाइनली अगर हमें a की वैल्यू मालूम चल जाए, यानी कि पहला टर्म मालूम चल जाए, यानी कि पहले बच्चे की प्राइस मनी मालूम चल जाए, तो बाकी में तो सब में 20-20 रुपए कम करना है, तो फिर हमारे पास क्या इशू है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a निकल आए। तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो ये है बच्चों हमारे पास 700, 7/2 2a, a की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पर बच्चा मेरे पास 6d। अच्छा ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, d की वैल्यू भी तो हमें मालूम है, ये कितना है -20। ठीक है, ठीक है, क्या कह दो, तो ये हो जाएगा 7/2 2a। अच्छा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बचा a प्लस 3 इंटू माइनस का 20, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और अगर आप चाहो तो 700 को भी 7 इधर ले आइए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट काट दूं तो a मुझे कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 60। तो 7 से मैं इसको कैंसिल करूं तो आसान है ना, 100 आ जाएगा। तो a यहाँ पर बचा मेरे पास, यहाँ पर बचा मेरे पास बच्चों 100 बराबर a - 60, और 60 को भी मैं इधर ले आऊं तो 100 + 60 बराबर a। तो लो भैया ये आ गया हमारे पास पहला प्राइस, कितने रुपए का है, 160 रुपए का। तो अब मैं आसानी से बता देता हूं कि भैया पहला प्राइस 160 रुपए का था, दूसरा प्राइस 120 रुपए का था, तीसरा प्राइस 140 का था, 140 का था, 20 रुपए कम करना है ना, ठीक। तो दूसरा प्राइस 140 का, तीसरा प्राइस 120 का, चौथा प्राइस जो है बच्चों वो 100 रुपए का होगा, पांचवा प्राइस जो है बच्चों वो 80 रुपए का होगा, छठवा प्राइस जो है बच्चों वो 60 रुपए का, और सातवां प्राइस जो है बच्चों वो है 40 रुपए का। ठीक है, ठीक है, क्या जल्दी से कह दो, तो ये आ गए सातों बच्चों के प्राइज मनी, कितने कितने रुपए का प्राइज मनी उनको दिया गया। तो ये तो था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और रह गया है, तो चलिए जल्दी से उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर ये बोला गया है बच्चों कि 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, और उनको जमाया गया कुछ इस तरीके से कि पहली रो में 20 लकड़ी के गट्ठे, दूसरी रो में 19, तीसरी रो में 18, 17, 16, 15, 14, इस तरीके से वो जमते गए। तो फाइनली वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी रो पर आने के बाद ये 200 लकड़ी के गट्ठे खत्म हो जाएंगे, और जो टॉप मोस्ट रो है उस पर कितने लकड़ी के गट्ठे आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या
तो समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सम है, यहाँ पर हमारे पास जो सम है वो कितना है? लकड़ी के गट्ठे कितने हैं? लकड़ी के गट्ठे हैं 200, ठीक है। ए बराबर कितना है? 20। पहली रो पर कितने लकड़ी के गट्ठे आ रहे हैं? 200, 200 नहीं 20, है ना। तो डी बराबर अगली लकड़ी के रो के जो गट्ठा है वो उस पर 19 आ रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? -1 का, यानी कि 19 में से मैं 20 माइनस करूं तो कितना आएगा? -1। -1 डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -1। ठीक, ठीक है क्या? कह दो जल्दी से। ठीक, तो सम बराबर एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम है बच्चों मेरे पास 200, n मुझे नहीं मालूम है ना, कि कितनी रोज बनेगी वहां पर, लेकिन पहला तो मुझे मालूम है कि पहली रो पर तो 20 लकड़ी के गट्ठे आएंगे, n-1, और यहाँ से d भी मुझे मालूम है, तो ये हो जाएगा -1, है ना। इस दो को मैं इधर पहुंचा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर बचा बच्चों 40, और इसको भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा -n+1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल्स टू n 41 माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 बराबर 41n माइनस 41n 41n माइनस n स्क्वायर, है ना। सो फाइनली मैं इसको बना लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिसको प्लस माइनस करने पर 41 और मल्टीप्लाई करने पर 400 आए। तो मुझे तो मालूम है ये होती हैं -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैंने n कॉमन निकाला तो n-25, और यहाँ से अगर मैंने 16 कॉमन निकाला तो n-25 बराबर 0। अगर n-25 पूरे में से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया बच्चों तो यहाँ बचेगा n-16 इज इक्वल्स टू 0। तो n बराबर बच्चों आ जाएगा 16 और 25। अब यहाँ से पैदा होती है दुविधा, है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कई दफा एग्जाम में भी पूछा गया है, व्हाई गिव द रीजन ऑफ टू आंसर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो 16 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर आप प्रैक्टिकली इस बात को समझें तो 16th रो तक पहुंचते पहुंचते 200 लकड़ी के गट्टे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी, है ना। 16वीं रो तक पहुंचते पहुंचते लकड़ी के गट्ठे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमसे ये भी पूछा गया है, अभी मैं 25 का रीजन भी आपको देता हूं कि क्यों 25 भी इसका सही मैथमेटिकली करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन टेक्निकली 16 ही इसका करेक्ट आंसर है। अभी हम 25 के बारे में जिक्र करते हैं, पहले हम क्वेश्चन का एक और पार्ट बता दें कि टॉप रो पर कितने लकड़ी के गट्ठे आएंगे। यानी कि वो हमसे कह रहा है कि आप 16th टर्म भी बता दो कितनी है, तो वहां से हमारे पास ये भी निकल आएगा 16th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 15d, है ना। तो 16th टर्म बराबर a की वैल्यू है बच्चों 20, पहली रो पर 20 आ रहे थे, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू है -1। तो बच्चों मन के सच्चों 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5। तो टॉप रो पर
टॉप रो पर कितने लकड़ी के गट्ठे आ जाएंगे, 5, है ना, और 16वीं रो पर पहुंचकर ये खत्म हो जाएंगे। बट अब इसका आंसर 25 भी क्यों हो सकता है मैथमेटिकली, है ना। अगर हम एपी की बात करें बच्चों कि अगर 16वीं रो के ऊपर अगर हम जाते तो अगली रो पर कितने लकड़ी के गट्ठे आते, 4। अगली रो पर कितने लकड़ी के गट्ठे आते, तो वहां पर आते हमारे पास 4 लकड़ी के गट्ठे, है ना। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -4। तो बच्चों आप अगर देखो कि इसी सीक्वेंस में अगर एपी आगे बढ़ती गई तो आगे आने वाली 9 टर्म्स का सम क्या है, 0 है। इन 9 टर्म्स को अगर मैं पूरी को जोड़ लूं तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से 16 टर्म्स का सम भी कितना हो रहा था, 200, और 25 यानी कि 16 + 9 टर्म्स का सम भी कितना हो रहा था, 2200, है ना। तो इस हिसाब से n की वैल्यू 16 भी पॉसिबल है, 25 भी पॉसिबल है, बट अरिथमेटिकली यानी कि सॉरी अरिथ या एपी के से उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 भी हो सकता था, बट अगर क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो 16वीं रो पर जाकर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के समाप्त होने के साथ साथ हमारा ये आज का सेशन भी समाप्त होता है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा है। इसको एंड करने से पहले आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा पॉज करके। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर सच में ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इस इंपॉर्टेंट सेशंस का बेनिफिट ले सके। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।